अब जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट आया है कि एआई ड्रिवन ऑटोमेशन के जवाब में, ताकि कंज्यूमर इकोनॉमी बची रहे, इससे कुछ क्रिटिक्स हैं। पहला क्रिटिक्स तो यही है कि यार इतना सारा पैसा कहाँ से लाया जाएगा कि सब लोगों को बांट दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो इसमें है कि यार जब सब लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि कम्युनिज्म में भी आता है क्रिटिक, फिर लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने का। कुछ लोगों के पास इंसेंटिव नहीं होगा काम करने का, तो लोग कोई आदमी काम ही नहीं करेगा। और तीसरा उनका कहना है क्रिटिक्स का कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि ये उतना वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? जब सप्लाई लिमिटेड होगी और लोगों के पास पैसा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ये महंगाई बढ़ जाएगी। बट क्योंकि एआई एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, तो वो सप्लाई को ही बढ़ा देगा, तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिमांड मैच कर सकती है। तो इन्फ्लेशन शायद उतना बड़ा प्रॉब्लम एरिया नहीं है। अब क्योंकि एआई जैसी एआई रेवोल्यूशन को टाला तो जा नहीं सकता, ये तो होकर रहेगी, हो ही रही है। तो कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे कॉन्सेप्ट को या इससे कुछ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट को लाना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी। तो इसलिए इन क्रिटिक्स से कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने जरूरी है। कुछ तो सॉल्यूशंस मार्केट में आए हुए हैं, थिंकर्स ने बनाए हुए हैं, तो वो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सॉल्यूशन तो एक मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। उन्होंने कहा कि नेगेटिव इनकम टैक्स एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें उन्होंने कहना है कि अगर हमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट ही करना हुआ, तो हम कैसे करेंगे कि एक थ्रेशोल्ड हम लोग बनाएं कि ये मिनिमम इनकम है, और जिन लोगों की इनकम से ज़्यादा होगी तो उन्हें कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों की इनकम इससे कम होगी तो जो डिफरेंस है उसको गवर्नमेंट पे करेगी। तो एक ही तरीका था। दूसरा कॉन्सेप्ट लोगों ने दिया कि आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और इस तरह की जितनी भी बेसिक नेसेसिटी है, फूड, शेल्टर, ये आप फ्री में लोगों को प्रोवाइड करो। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से होगा क्या कि लोगों के पास एक मोटिवेशन आया काम करने का। भाई अगर सच में आपको केवल सर्वाइव करना है तो आपको उतना ही मिलेगा, इतना ही थ्रेशोल्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए जो सोल्यूशन दिया है वो एंड्रयू यांग करके एक इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने बोला द डेटा डिविडेंड। भाई कोई भी टेक कंपनी है तो वो कैसे प्रॉफिट कमा रही है, कैसे अपनी ग्रोथ कर रही है, वो हमारे डेटा को यूज़ करके तो अपनी सेल्स बढ़ाती है। अब मैं सोशल मीडिया अकाउंट पर हूँ, मैंने अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट को मार्क किया हुआ है, उसी तरह के ऐड मुझे दिखाई जा रहे हैं और उससे वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, डेटा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करके वो लोग अपनी सेल्स बढ़ाते हैं। तो इसका एक डिविडेंड एज अ रॉयल्टी मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने इसका आउट काउंटर किया कि लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो वो इन टेक कंपनी से एज अ डिविडेंड लोगों के पास आएगा। तो ये जो आइडियाज़ हैं, इसके क्रिटिक्स, इसके सॉल्यूशंस, ये काफ़ी अभी शायद इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम तो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस हिसाब से एआई इकोनॉमी को चेंज कर रहा है, वर्किंग क्लास को बिल्कुल चेंज कर रहा है, लोगों की जॉब्स ऑलरेडी जाना शुरू हो गई है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को या इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जल्दी ही ढूंढने चाहिए। और शायद ये सब चीज़ें हमें 10-15 साल के अंदर देखने को मिलेगी इसका रिजल्ट।